हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ये जो ब्रेसलेट है, ये जो आप लोग देख रहे हो मेरे हाथों में, ये एक प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। ठीक है, जो वाइट कलर में है, ये है सेलेटाइन। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है, सॉरी मैंने नाम गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, सेलेनाइट है ये ब्रेसलेट का नाम। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है आप लोग देख रहे हो कितना प्यारा सा है। ये जो ब्रेसलेट है इसके यूजेस में आपको जो है बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं बताऊँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बता रही हूँ इसके बारे में। तो ये जो ब्रेसलेट है जो धारण करता है, जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हो लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वर्क नहीं करती है। आप लोग मेडिटेशन करते हो लेकिन आपकी मेडिटेशन भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो अगर आप ये करते हो तो आप लोग ज़रूर जो है ये ब्रेसलेट को धारण करके तब मैनिफेस्टेशन करो। आपका लव लाइफ है, करियर लाइफ है, या जिस चीज़ को भी लेकर के आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये पहन करके मैनिफेस्ट करो। देखो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो फुलफ़िल होती है कि नहीं। ये गारंटीड है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो कंप्लीट होगी ही होगी। इस ब्रेसलेट की इतनी अच्छी एनर्जी है, इतना अच्छा पावर है इसका। ठीक है, ये ब्रेसलेट जो है आप लोग जो है धारण कर सकते हैं। ठीक, ये ब्रेसलेट जो है आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस ब्रेसलेट के और भी लाभ हैं, मैं आपको बता दूंगी किसी दिन और। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं अब रीडिंग की। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस समय आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, फोकस कीजिएगा आप। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप पूरा फोकस रखिएगा। ठीक है, फुल फोकस रखना चाहिए आपको। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। ठीक, ओके, मैं 3 कार्ड आपके लिए निकालूंगी क्योंकि मैं पहले देखना चाहती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो अभी इस समय। ठीक है, आपके लिए मात्र 3 कार्ड्स। ओके, ठीक है, 3 कार्ड्स हो गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही बेहतरीन सा कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि आपको अपने जीवन में अभी जो है आपको क्लैरिटी मिल रही है। कुछ आपके मन में डाउट था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको लेकर के आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप जो है जो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक जो है अनसक्सेसफुल अपने आप को मान रहे थे, जिसमें फेल हो जा रहे थे बार बार करने में, है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक होप दिख रही है और आपको लगता है कि अगर मैं इसमें एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा। आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए। ठीक, जैसे कि आप अपने पार्टनर को देते हो जो रिस्पेक्ट, वही सेम रिस्पेक्ट आपको अपने पर्सन से भी चाहिए। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके अंदर भी सेम वही है और आपके पर्सन के अंदर भी सेम वही है। यानी कि दोनों का, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आपका मन यही है, आपके पर्सन आपकी बात को सुने, आपकी वैल्यू करे, आपको समझे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझे, आप यही चाह रहे हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। मेरे अनुसार से यहाँ पे देखो तो गुस्सा ज़्यादा आता है और गुस्से को कंट्रोल करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे वही है कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को, वो जो गुस्से वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा वो कंट्रोल किया हुआ है कि हाँ अब मुझे कंट्रोल करना होगा, है ना। तो खुद को कंट्रोल करने के बारे में भी आपने सोचा है। ठीक, यहाँ पे जो है देख लेते हैं, डेविल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो क्या सोच रहे हो अभी आप? अभी की एनर्जी अगर मैं देखूं तो अभी आप फ़िलहाल बहुत ज़्यादा उदास मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत परेशान भी हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जितनी निगेटिविटी है, आपको लगता है कि अब वो निगेटिविटी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब वो कभी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और वो जो एक खालीपन सा है, वो अधूरापन सा है, वो आपको कहीं हद तक बहुत परेशान कर रहा है। ठीक, आप अपने रिलेशनशिप में हज़ार एफर्ट डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्रिस्टल्स का यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इस वजह से भी आप परेशान हो, आपका मन चिड़चिड़ापन सा हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखता है कि कुछ लोगों की हेल्थ में भी इश्यूज़ आ चुके हैं, और क्योंकि ओवर थिंकिंग करने की वजह से यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अपने मन पे कंट्रोल अब नहीं हो पा रहा है आपका। आप सिचुएशन से अब जो है ना चिढ़ से गए हो, एक चिढ़न सी मची हुई है आपके अंदर। ठीक, आप बस यही चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, आप सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो, आप हर चीज़ करने को तैयार हो, बट आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहे, है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, देखो रिलेशनशिप में क्या है ना कि इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, और आप, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, कुछ लोग, अगर जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, वो लोग ड्रिंक जो है करने का सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हाई लेवल की हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की। यहाँ पे आपका जो है अभी फ़िलहाल फिज़िकल होने का भी मन कर रहा है अपने पर्सन के साथ। मतलब एक जो होती है ना कि फ़िज़िकल होने की चाहत आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एकदम से हावी सा हो जा रहा है आपके ऊपर, है ना। कहीं ना कहीं आपको आप ये भी सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, क्योंकि ब्लैक मैजिक वाली भी एनर्जी, आपको निगेटिविटी फील होती है, आपको डरावने सपने आने लगे हैं, और डरावने सपने इतने ज़्यादा भयंकर होते हैं कि आप रात में उठ करके बैठ जाते हो, दिन में हो रात में हो, लेकिन भयानक भयानक सपने आते होंगे आपको, और मतलब निगेटिव थॉट्स ज़्यादा है आपके दिल में, दिमाग में। ठीक है, वहीं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से आप बस चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए, प्रपोज़ल लेकर के आए, एक सॉलिड प्रपोज़ल लेकर के आए, बस बात ख़त्म। ठीक, क्योंकि आपको बस चाहिए आपका पार्टनर, बाकी कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए आपको कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि आप हर कुछ ट्राई कर चुके हो, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर निगेटिविटी है। ठीक है, आपके घर में निगेटिविटी है, आपके आसपास के लोग जो है वो निगेटिव पीपल हैं। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ की एनर्जी जो है ना ये शुद्ध नहीं है। ठीक, तो निगेटिविटी को दूर करने के लिए पिरामिड रखिए अपने घर में, अपने रूम में, है ना, या फिर आप ट्री रखिए, क्रिस्टल ट्री, गोमती चक्र ट्री, है ना, ये रखिए, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। ठीक, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसमें आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। ठीक, तो आप ये कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका मानसिक संतुलन मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप एकदम से, आपकी ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है ना आपका थोड़ा सा वो हो रहा है। चलिए बात करते हैं अब आपके पर्सन के कार्ड्स की। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स, वाह, चैरियट की एनर्जी आ गई, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। यहाँ पे है द एम्प्रेस, जस्टिस, यहाँ मेरे पास एम्परर की एनर्जी है, हेराफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। साइन बता देती हूँ आपको, साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई है मेरे पास,
यहाँ है मेरे पास एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एरीज की साइन ज़्यादा दिख रहा है, एरीज का, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऐसे ज़्यादा साइन, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग साइन है। बात करते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। तो मैं देखूँ तो देखो, आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में जो गड़बड़ी हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, उस रिश्ते को जो जिस कारण से गड़बड़ी हुई है, या जिस कारण से आप लोग जो है सही तरीके से आगे नहीं जा पा रहे हो, या फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के एकदम जो होता है ना कि लॉस फील करना, और बहुत 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 मेहनत करना, फिर भी क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेकर के पूरी तरीके से आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इनको एहसास भी है इस बात का, इनको एहसास भी है कि मुझे जो उसे दिखाना है या जो उसे देना है वो मैं उसे नहीं दे पा रहा हूँ, जिसका इस पर्सन को अफसोस काफ़ी ज़्यादा है, अफसोस काफ़ी है इस पर्सन को, नो डाउट अफसोस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये पर्सन भी जो है ना, यहाँ पे मैं देखूँ तो देखो, ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने मन को मार रहे हैं, मतलब कि अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ जाना, चीज़ों को आगे लेके जाना, है ना, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि आपके जो पर्सन है ना, देखो आपको बहुत मैच्योर समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ रहे हैं। क्या मैच्योर हो आप, ऑलरेडी मैच्योर हो, बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है आपका। खूबसूरती के साथ साथ देखो आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो आजकल कि ये पर्सन आपके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने को मजबूर हो जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। देखो ये पर्सन चाहे ना चाहें, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में एक बार ख्याल तो आ ही जाता है कि हाँ मेरा पर्सन ये, मेरा पर्सन वो, है ना। तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ जो है ना आने के लिए एकदम से उतावली से हो रहे हैं। और यहाँ देखो ये पर्सन का मेन क्या है ना, बहुत खुद को एक, कहते हैं ना कि खुद को एक अपना एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग चलना, ठीक। तो आपके पार्टनर का क्या है ना कि अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आप बोलोगे कि आप ये कर लो तो ये नहीं करेंगे, जब तक इनका खुद का अपना ये नहीं रहेगा। जिस कहते हैं ना कि अपना खुद का ईगो या खुद का अपना मन ना हो, तब तक कुछ नहीं करना, है ना। तो ये पर्सन का ठीक वही दिख रहा है कि ये पर्सन का ठीक अपना मन अगर हो तो ये करने को सब कुछ तैयार, और अगर मन नहीं हो तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो सेम एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं ये गड़बड़ हैं, और मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना होगा, मुझे यहाँ पे फील करना होगा, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, सोचना होगा, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन गलत तो नहीं करना चाहते हैं, या गलत इनका इंटेंशन भी नहीं है, ये गलत इंटेंशन से आपकी लाइफ में आए भी नहीं थे, कि जस्ट यूज़ एंड थ्रो वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ने प्यार किया है आपसे, दिल से प्यार किया है, दिल से। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, दिल से प्यार किया है, दिल से आपको एक्सेप्ट किया है, दिल से फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना कि आपके पर्सन आपको लेकर के एक बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ठीक। और ये पर्सन मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, ये पर्सन आपके बारे में किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। सलाह मशवरा किस लिए, तो मैरिज के लिए। अगर मैरिज हो गई है तो इस मैरिज को कैसे फिर से आपके पक्ष में, यानी कि आपके साथ आने के लिए ये पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, देखो इस पर्सन का स्वभाव भी है कि ये पर्सन कभी किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करते होंगे, कभी किसी के साथ ये नहीं करते होंगे कि तुम्हारे साथ, मतलब जस्टिस वाली इनकी एनर्जी है,
ठीक है, जस्टिस करना इनको पसंद है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको भी जस्टिस ही पसंद है। आप जस्टिस अगर नहीं हो तो फिर आपका भी मन बेचैन हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो वो जो है ना, मन इनको बेचैन नहीं करना है, अपने आप को संतुलित रखना है, अपने आप को बहुत संतुलित रखना है। तब ये पर्सन जानते हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा, ये करूँगा तो वो होगा, है ना। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फील करना होता है, अपने आप को एक जो होता है ना कि वहाँ से निकालना है ना। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ एकदम से आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। आपको एक जो होता है ना कि देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना ही चाहते हैं, ठीक है, आना ही चाहते हैं, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि श्योर भी हैं, बहुत ज़्यादा श्योर कि आप जो है इनको कभी धोखा नहीं दोगे या आप इनको कभी चीट नहीं करोगे, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या कार्ड्स हैं। इनकी डीप फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ, देख लेती हूँ कि क्या है फीलिंग्स, इनकी डीप फीलिंग्स, ठीक है। रिलीज, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, कार्ड्स निकालते हैं और न्यू बिगनिंग। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, विजडम का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हीलिंग चाउस, वेरी नाइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपके एनर्जी के अनुसार से, कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है, मुझे कहीं हद तक अगर मैं देखूँ तो देखो इस रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब फ्लेक्सिबल होएंगे आप दोनों, तब जाके आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये आगे जा पाएगा, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है ये कहीं हद तक आगे जा पाएगा, सिर्फ आप दोनों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखो दोनों को ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो दोनों की तरफ से दोनों को होनी चाहिए, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, यहाँ पे किसी एक की तरफ से होने से नहीं होता है, फ्लेक्सिबल दोनों को होना पड़ता है। और अब जो है ये पर्सन बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि फ्लेक्सिबल होना जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है क्यों हो गया है, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण से ही आप दोनों का जो रिश्ता है ये ऐसे बिगड़ा, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया, किसी तीसरे ने कान भरा, है ना। तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो रिलेशन है ना, आपका जो रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, रिलीज़ करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है निगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। बाकी जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे रोक लगानी होगी। तो ये पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो चुका है कि अब कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। पूरी तरीके से आइडिया हो चुका है कि अब कैसे कैसे क्या करना है और कैसे कैसे आगे जाना है, कैसे कैसे आगे लेके जाना है अपने रिश्ते को। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ में आ चुका है और ये भी समझ में आ चुका है कि यहाँ पे अब जो है अब रुकने से नहीं होगा, अब इसमें न्यू बिगनिंग करनी होगी, इसमें जान प्राण सब डालना होगा, तब जाके यहाँ पे ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, ठीक है। मुझे ओवरऑल एनर्जी में यही दिख रहा है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।